प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा की आंगनबाड़ियों में अब डाइट डॉक्टर तय करेगी बच्चों की थाली, कम नमक, तेल और चीनी पर होगा फोकस। हरियाणा की आंगनबाड़ियों में अब बच्चों और माताओं के आहार का निर्धारण विशेषज्ञों के हाथों में होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग में न्यूट्रिशनिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग ने परीक्षा की तैयारी तेज कर दी है। आयोग ने न सिर्फ परीक्षा की तिथि तय करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, बल्कि नया परीक्षा पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस भी जारी किया है। इस भर्ती का उद्देश्य प्रदेश के बच्चों और गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार करना है। अब न्यूट्रिशनिस्ट आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और महिलाओं के लिए संतुलित आहार तय करेंगे, जिसमें स्थानीय और सस्ते खाद्य पदार्थों से पौष्टिक भोजन तैयार करने पर जोर रहेगा। इस परीक्षा और नियुक्ति के बाद राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर आंगनबाड़ी में एक प्रशिक्षित पोषण विशेषज्ञ तैनात हो, जो माताओं और बच्चों की डाइट को वैज्ञानिक आधार पर सुधार सके। मासिक कितना चाहिए पैसा महिलाएं खुद करेंगी तय, ऐसे करी आवेदन। हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 25 अक्टूबर तक आवेदन करने वाली महिलाएं 1 नवंबर को जारी होने वाली किस्त के लिए पात्र होंगी। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के सत्यापन का कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। इस योजना की सबसे अहम बात यह है कि 2500 यानी कि 25,200 रुपए की किस्त आवेदनकर्ता के सालाना आय में शामिल हो जाएगी। अब आवेदनकर्ता को चयन करना होगा कि वो 2100 रुपए या उससे कम कितना पैसा बतौर किस्त प्रतिमाह प्राप्त करना चाहता है, जिससे कि वो सरकारी की अन्य सुविधाओं से वंचित न रहे। गौरतलब है कि 1 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्ति का हैप्पी कार्ड बनाया जाता है और 1,80,000 तक की आय वाले परिवार का बीपीएल कार्ड होता है। महिलाएं अपनी मर्जी अनुसार प्रतिमाह किस्त कार्ड यानी कि किस्त का पैसा ले सकती है, जिससे कि उनकी फैमिली आईडी में इनकम ज्यादा प्रभावित न हो। इस योजना के तहत 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए शिक्षकों ने उठाया बड़ा कदम, हरियाणा सरकार को एससी ने भेजा नोटिस। हरियाणा सरकार के शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शहीद हुसैन और अन्य शिक्षकों ने राज्य सरकार के खिलाफ याचिका दायर करते हुए हाईकोर्ट से इस मामले में आदेश जारी करने की मांग की गई है, ताकि उन्हें नई अंशदायी पेंशन योजना के बजाय पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा सके। बाचियों के वकील ने दलील दी है कि याचियों को जेबीटी और पीआरटी पदों पर विज्ञापन संख्या 1/2005 के तहत नियुक्त किया गया था, जो 28 अक्टूबर 2005 से पहले प्रकाशित हुआ था, जबकि हरियाणा सरकार ने 28 अक्टूबर 2005 की अधिसूचना जारी कर यह प्रावधान किया था कि जो कर्मचारी 1 जनवरी 2006 या उसके पास सेवा में आएंगे, उन्हें नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएक्स के तहत रखा जाएगा। याचियों की दलील है कि चूंकि उनका विज्ञापन उस तारीख से पहले का है, इसलिए वे ओपीएस के पात्र हैं। वकील ने अपने तोह के समर्थन में वित्त विभाग के 8 मई 2023 के कार्यालय विज्ञापन का हवाला दिया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जिन पदों के लिए विज्ञापन 28 अक्टूबर 2005 या उससे पहले जारी हुए हैं, उन कर्मचारियों को ओपीएस के तहत कवर किया जाएगा। पराली जलाने पर कृषि विभाग हुआ सतर्क, 50 किसानों पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को योजनाएं दी जा रही है, जिसका लाभ अब किसान उठाने लगे हैं। यही कारण है कि सिरसा जिले में इस बार पराली के अवशेष जलाने की घटनाओं में बहुत कमी देखने को मिली है। सिरसा जिले के कुछ जगहों को छोड़कर इस बार पराली के अवशेष न जलाकर किसान गांठें बंटवा रहे हैं और सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। सिरसा कृषि उपनिदेशक डॉक्टर सुखदेव कंबोज ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस बार किसान पराली के अवशेष न जलाकर उसकी गांठ बनवा रहे हैं और उन्हें बेचकर मुनाफा भी कमा रहे हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि उपनिदेशक डॉक्टर सुखदेव कंबोज ने बताया कि सिरसा जिले में इस बार किसानों को जागरूक करने के लिए विभाग की ओर से अलग अलग जगह पर अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्कूलों में एक और जहां जागरूकता रैलियां निकालकर किसानों और ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है, तो वही कृषि विभाग के अधिकारी भी धरातल पर उतरकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं। यही कारण है कि इस बार पिछले सालों के मुकाबले कम मामले सामने आए हैं। पहली डेडलाइन निकली गुड़गांव को साफ करने के लिए, फिर तय हुआ 3 महीने का समय।
दिवाली तक गुड़गांव की सूरत बदल देने का दावा करने वाले नगर निगम अधिकारियों ने एक बार फिर गुड़गांव को स्वच्छ करने के लिए 3 महीने का समय तय किया है। इस बार अधिकारियों ने अगले 3 महीनों के भीतर शहर की सफाई व्यवस्था में गुणवत्तापूर्ण सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत मुख्य सड़कों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और गार्बेज वर्नेबल पॉइंट्स को हटाकर कचरे के जमाव को रोका जाएगा। धूल मिट्टी हटाने और सफाई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए मैकेनाइज्ड सफाई प्रणाली को और अधिक गति दी जाएगी। निगमायुक्त प्रदीप दहिया की अध्यक्षता में वीरवार को निगम कार्यालयों में आयोजित सफाई समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया है कि सभी संयुक्त आयुक्त अपने अपने जोन क्षेत्रों में गार्बेज वर्नेबल पॉइंट्स का मूल्यांकन अगले सप्ताह तक करें। जिन पॉइंट्स की जरूरत नहीं है उन्हें हटाने की कार्य योजना तैयार करें। बैठक में बताया गया कि जुलाई माह में शहर में 254 GBP थे, जिन्हें अब घटाकर 202 कर दिया गया है। निगमायुक्त ने यह भी कहा कि निगम क्षेत्र की मुख्य सड़कों की सफाई रात के समय 18 मशीनों द्वारा की जा रही है। जिन सड़कों पर दिन के समय मैकेनाइज्ड सफाई संभव है, वहां पर दिन में भी मशीनों का संचालन किया जाएगा। कैब चालक से मारपीट कर कार व मोबाइल फोन लूटने के 2 आरोपी काबू। भोंडसी थाना एरिया में अपनी अन्य साथियों के साथ मिलकर कैब चालक के साथ मारपीट करके गाड़ी व मोबाइल फोन लूटने के मामले में सोहना क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को काबू किया है। पुलिस ने आरोपियों से लूटी हुई कार बरामद का केस दर्ज कर लिया। दरअसल भोंडसी थाना पुलिस में एक युवक ने शिकायत दी थी कि वो गुरुग्राम में कैब चलाने का काम करता है। वो 15 अक्टूबर को उसके पास एयरपोर्ट तक कैब बुक करने की रिक्वेस्ट आई तो वो सवारी पिकअप करने पहुंचा, जहां 3 युवक कैब में बैठे और वो एयरपोर्ट की तरफ चल दिया। सेक्टर 69 पहुंचते हुए युवकों ने गाड़ी रुकवाई और वे गाड़ी से उतरकर शराब के ठेके से शराब खरीद कर पीने लगे। इस बीच एक युवक ने कहा कि उसका पासपोर्ट वहीं पर रह गया है, जिसके चलते उन्होंने राइड की डेस्टिनेशन भी चेंज कर दी। वो सभी को लेकर गाड़ी से वापस आ रहा था तो रास्ते में एक युवक ने उसके मुंह को कपड़े से ढक दिया और मारपीट कर उसे गाड़ी से नीचे गिरा दिया। इसके बाद आरोपी गाड़ी में रखे मोबाइल फोन को लूट कर ले गए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले में सोहना क्राइम ब्रांच ने वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को भोंडसी से काबू कर लिया, जिनकी पहचान यूपी के गोंडा निवासी मुकेश 25 वर्ष तो सूरज 22 वर्ष के रूप में हुई है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।